4 साल के बाद क्या करेंगे, 5 साल के बाद क्या करेंगे, 10%, 5% उनको रख लेंगे, डकैत बनेंगे। इनको पक्का करो, जरूरी है, अग्निवीर ठीक है, इनको कर दो, कम से कम इनको पक्का तो रखो। पहले हमारा मोदी सरकार नहीं थी तो कौन पूछ सकता इंडिया को, अब वर्ल्ड में महानाम हो रहा है हिंदुस्तान। यूक्रेन में सब कर रहे हैं, रशिया में कर रहे हैं, हमारे यहाँ कर रहे हैं, तो आप लोगों की ये दिक्कत क्यों होगी? अग्निवीर पर आप क्या सोचते हैं? वो 4 साल के बाद क्या करेंगे, 5 साल के बाद क्या करेंगे, 10%, 5% उनको रख लेंगे, डकैत बनेंगे, हथियार लाएंगे, सब कुछ उसकी ज़िंदगी बेकार होगी। 4 साल में पता ना क्या करते, वो मास्टर बनते, इंजीनियर बनते, क्या बनते। वो 4-5 साल वहाँ ख़राब हो जाएंगे, उनमें 10-15 दिए, 5 को रख लेंगे, 10 अपने घर जाओ, वो क्या करेंगे? आपने एक बहुत बड़ी बात कही और आप ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी आबादी जब हथियार चलाना जान जाएगी और बेरोजगारी रही तो फिर समाज में एक खतरा पैदा होगा। पैदा हो सकता है, तो इसलिए जैसे ये एक LLB है, वो मतलब 25,000 में, एक जो 10वीं पास है टीचर लगता है वो तो 35,000 रुपये लेता है, और एक LLB जिसने इतने करा इंजीनियर बना वो मतलब 25,000 लेता है। इनको पक्का करो, जरूरी है, अग्निवीर ठीक है, इनको कर दो, कम से कम इनको पक्का तो रखो, अब ये नहीं जाएंगे। रोजी रोटी का उसका हिसाब तो हो जाएगा, फिर वो क्यों लड़ेंगे? अब भाई 4 साल बाद हमने काट देंगे, हम क्यों जोखिम लेंगे? ना उनको कोई नाम मिलना, ना कुछ नहीं मिलना उनको। अगर ये जैसे फौजी मतलब किसी को 2 करोड़, किसी को 4 करोड़ उनको दिए, वो भी नहीं है। हाँ, शहीदी का दर्जा भी नहीं है उनको। नहीं है सर। आप पढ़िए उसको, आपको अग्निवीर को पढ़ना पड़ेगा। अग्निवीर में नहीं है, अग्निवीर में नहीं है, नहीं। अग्निवीर आपको लगता है कि सरकार को वापस ले लेनी चाहिए? हमारे साथ तो लेनी चाहिए, या इनको और मतलब 10 साल 15 साल की कर दे, ये तो कर सके, इतना नहीं वापस नहीं सके तो 15 साल की कर दे। तो 2 साल में क्या होता जी? 2 साल में 4 साल से 4 साल से 6 साल। बाबूजी ने कहा कि अग्निवीर थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। जो 4-5 साल बाद जो आप कह रहे हैं कि घर पहुंच जाएंगे, वो थोड़ा सा बढ़ा दो। आपको क्यों लगता है अग्निवीर बेस्ट योजना बनाई गई है? आपको ये भी मालूम है किस किस डिपार्टमेंट में उनको 10% का दे दिया कोटा? BSF ने, CRPA ने, CISF ने, NDRF ने और स्टेट पुलिस ने, सब ने 10% क्या करेंगे? मेरी बात तो सुनो ना आप। 90 क्या करेंगे? मेरी आप सुनो, पहले बात में बताना। जैसे 100 में से उन्होंने 25 रख लिए परमानेंट, 75 भेज दिए। 75 में से हर स्टेट पुलिस ने और डिफेंस वालों ने, जो पैरामिलिट्री है, उन्होंने 10% कोटा इनका कर रखा है, भाई अग्निवीरों के लिए रखेंगे। और ये बोल रहे हैं कि हर मतलब वहाँ जाएंगे तो 4 साल में आएंगे और उग्रवादी बनेंगे, हथियार चलाएंगे। यूक्रेन में देखा है, हर कैंडिडेट को ट्रेनिंग करने की जरूरत है वहाँ। 3 साल समझे, हर कैंडिडेट को। यूक्रेन में सब कर रहे हैं, रशिया में कर रहे हैं, हमारे यहाँ कर रहे हैं, तो आप लोगों की ये दिक्कत क्यों है कि भाई आदमी अगर ट्रेंड हो गया और कल कहीं दूसरा आक्रमण करता है, उसमें हथियार लेकर खड़े हो जाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी? काम इस्तेमाल करेगा उसको, ये जरूरी थोड़ी है, ये जरूरी थोड़ी है। जो हथियार चलाना जानता होगा वही तो हथियार चलाएगा। तो हम हथियार से इतना डरेंगे तो हमारे पास हथियार होंगे नहीं, तो हम हथियार वाले के दौरे ही नहीं जाएंगे। अगर हमारे पास है तो चलो बढ़ जाओ, उसके घर में 1 मारेंगे, 2 मारेंगे, 4 मारेंगे। हाँ जी, कितने? ये अग्निवीर थोड़ी है जो आगे इनके पास। किसके पास लाइसेंस है? किसके पास है? हाँ, बस तो यही बात है। नहीं, उसमें बहुत सारे नहीं। और आप जो बात कह रहे थे, देखिए एज पर ऑफिशियल तो हरियाणा सरकार ने भी पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड्स की भर्ती में 10% रिजर्वेशन की बात की है। क्या इनके लिए, स्पेशली अग्निवीरों के लिए, क्या इस लेवल पर जॉब्स निकल रही हैं हरियाणा में? इस लेवल पर, इस पैमाने पे नौकरी मिल रही है? अभी तो जो अग्निवीर पेंशन आया नहीं कोई, तो कहाँ से होंगे सिलेक्शन उनका? आने के बाद ही तो होगा कुछ, अभी तो शुरू ही हुए हैं। वो 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, 2-3 साल में बाद आएंगे ना, तो उसके बाद ही कोई योजना चलेगी। अब इससे पहले कैसे कर देंगे? तो आप ये मानते हैं कि आपने यूक्रेन का जिक्र किया, पड़ोसी देशों से खतरा और इन तमाम चीज़ों की वजह से अग्निवीर बेस्ट है। आपके परिवार में से कोई अग्निवीर बनने गया है? मेरे परिवार में मैं खुद ही, हमारा पूरा परिवार फौज में ही था। नहीं, अग्निवीर अभी का है ही नहीं कोई बच्चा। हाँ, एक चीज़ कही जाती है, आपने अच्छा कहा, आपके परिवार फौज में, और फौज को जिस सम्मान की नज़र से देखा जाता है, किसी भी गांव से, किसी घर से होता है तो उस परिवार का एक अलग रुतबा होता है। क्या वही रुतबा एक अग्निवीर का है? अब ये तो अग्निवीर कोई पेंशन आया ही नहीं है, तो अब ये कैसे बताएं? फिलहाल तो ये जो सामाजिक, सुनिए ना, सामाजिक एक बहस जो हो रही है अग्निवीर पे, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ। अभी जो अगर कोई छुट्टी आता है तो उसका उतना ही सम्मान है जितना रेगुलर वाले का है अभी तक तो। लेकिन पेंशन आने के बाद उसके साथ अगर मान ले नहीं कहीं को उसको सिलेक्शन हुआ
तब उसमें फ़र्क आ सकता है। बाकी वो उनको 4 साल में जितने उसकी पेंशन बनती है वो सारा गवर्नमेंट एक साथ दे देती। अगर वो बुरा बढ़ना चाहेगा तो वो तो बाद में बढ़ेगा, नहीं तो उससे अपना काम भी चला सकता है। जो पैसा गवर्नमेंट देगी उससे अपना कोई साइड बिजनेस चला सकता है, कोई और काम कर सकते हैं, कर सकता है कि नहीं है। और जिसने करना ही नहीं होगा वो तो कुछ भी आप इस मेरा यही सेम सवाल, आपको लगता है कि जिस सम्मान की नज़र से एक फौजी को देखा जाता है वो एक अग्निवीर के लिए भी है? वो जो जैसे आम फौजी जैसी अग्निवीर के लिए भी होना चाहिए ये। मैं समाज के संदर्भ में पूछ रही हूँ। समाज को मतलब कुछ ना कुछ फायदा है इस अग्निवीर को, कोई वो बड़ी बात नहीं है। समाज है, समाज के अंदर आप जो प्रतिक्रिया देना चाहते हो कुछ उसके हैं कुछ उसके हैं। ठीक बात है, हाँ, बुला कर जो इलेक्शन के बारे में बात करना चाहते हो ना वो काटे की टक्कर है। कांग्रेस टाइम में 2009 में सिलेंडर 1200 रुपये 1300 रुपये मिला। 1 मिनट रुको, 1300 रुपये सिलेंडर मैं प्रूफ करा सकता हूँ, हम लिया करते ब्लैक में 1300। ब्लैक का तो कोई सरकारी रेट नहीं हुआ ना फिर। सिलेंडर मिलते नहीं थे ना यहाँ। रात को यहाँ लोग बस सोते थे गाँवों से आके 2 लेके आते थे लेन, और 10 बजे खत्म। सिलेंडर है नहीं, ब्लैक में भी क्या करते सिलेंडर। अब सिलेंडर करते रह रहे हैं, भाजपा सिलेंडर दे दो सिलेंडर। अब सिलेंडर कहाँ से आगे, ब्लैक नहीं करती मोदी सरकार कोई भी, ना यूरिया ब्लैक। तो उज्ज्वला का बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे? सबको मिल रहा जी, ना बताओ कौन नहीं मिल रहा, सबको मिल रहा जी, हर आदमी को मिल रहा है और सारे फायदा उठा रहे हैं। सब चीज़ में मोदी सरकार ठीक है, बेस्ट है। सबसे बड़ी बात हमारा नाम है, वर्ल्ड में हमारा नाम है। पहले हमारा मोदी सरकार नहीं थी तो कौन पूछ सकता है इंडिया को, अब वर्ल्ड में हमारा नाम हो रहा है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। ठीक है, ठीक है। मैं कुछ और अपना रुतबा है। मोदी के जो चाहे, मोदी बहुत अच्छा आदमी, बहुत बढ़िया काम किया सारे, बाकी उसके निचले वाले सारे उस पर उनका भी तो गुण होना चाहिए ना। क्यों आ रहे हैं वो? मोदी कहाँ तक है, घर आदमी छेड़ेगा मोदी। 240 एक लेने फिर क्या बड़ी बात होगी। इंदिरा गांधी ने 413 ली थी, एक लेने इमरजेंसी जेल काटी 413 वोट 413 ली थी। राजीव गांधी जी, हाँ राजीव गांधी ने 413 ली थी। के 413 ली ना, अब भाई यही क्यों नहीं 400 इसने कह रहा मोदी पार 400 पार, अब क्यों नहीं ली? एक उसमें से कुछ जो कैंडिडेट खड़ा होता है, मेरे लीडर की वोट नहीं होती है। जो कैंडिडेट खड़ा होता है उसका भी अपना जुनून होना चाहिए, उसका समाज में इज्जत होनी चाहिए, उसकी भी अपनी जाति को वोट लगा लो, प्रेम की वोट लगा लो। उसके पास 10-5 हज़ार वोट होगी तो वो इलेक्शन के काबिल है। मेरी वोट एक है, मैं मोदी के ऊपर कहूँगा मोदी आएगा मोदी देगा, मोदी को जीत देनी है जिसे देनी है। आप उसने उसके गुण क्या जो वोट ली उसने। इसका मतलब कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत बड़ी चीज़ है। आप सहमत हैं? हाँ, मोदी एक काम बहुत बढ़िया काम किया मोदी। ठीक है। अग्निवीर चुनाव में मुद्दा बनेगा? थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा, हर चीज़ का मुद्दा तो थोड़ा बहुत बनेगा। बाकी ऐसे कैंडिडेट के ऊपर सारी बात है। कैंडिडेट ये बाहर का लगा अरविंद शर्मा था, किसी ने नू नहीं पता था, वो हर बार हर पार्टी पलटता है, ले आया। वो जो मोदी की हवा थी जब लेगा, इतने 1 साल में मोदी की हवा खत्म होगी। जो आदमी 6,000 से हार रहा है, जो आदमी 6,000 से हार रहा है अरविंद शर्मा से, वो 3.5 लाख से जीत रहा। 5 साल में क्या होगा इतना? वो इसीलिए कभी आया नहीं, जनता में कभी आया नहीं। चाहे कैसा भी ये आया, इसने काम किया नहीं है, हर दूसरे महीने 15 दिन में आता रहे, कोई ना कोई मीटिंग अपनी लेता रहे, चाहे काम हो या ना। मैं ये नहीं कहता ये ठीक है सारे काम बढ़िया कर रहा, ये नहीं पता, पर कम से कम दिखाई तो दे है। वो तो एक बार चला जा, अब कहाँ से सीट मांग रहा है, मुझे वहाँ से टिकट दे दो, जहाँ भी इलेक्शन होता है वहीं चला जाता है, मेरे को पैसे से लेता है वो। कौन कहता है इसमें बीजेपी में पैसे नहीं चलता? क्या कांग्रेस नहीं लेती पैसे टिकट देने के, बीजेपी कहाँ लेती है पैसे टिकट देने के? ये क्यों बनी? 3 बार अच्छी है तो बनी, हमारे पास खराब, हम कह रहे हैं गीता बुक्कल खराब है, क्यों बनी है? अब क्यों बने? अब बन गई तो फिर मैडम किसी के धर्मशाला क्या है ये माही जमीन के खड़े कर दिए। इसमें दे रखा 35-40 लाख रुपए, इसमें दे रखा, उसमें दे रखे। मारी में झगड़ा, एक सैनिक धर्मशाला में झगड़ा चल रहा है, ये वक्फ बोर्ड के साथ झगड़ा। 35 लाख रुपए इसके आए थे, वो वापस चले गए क्योंकि झगड़ा होगा। मारे मोहल्ले में धर्मशाला बना दी, मारे मोहल्ले 25 बार लग गई सरकार में 10 साल में। बुक्कल ने एक भी लगवाया बता दो, बुक्कल टाइम में एक भी लगा बताओ कोई? तो बुक्कल क्यों लगवाएंगे? पढ़ो लिखो, काबिल बनो, नौकरी में लग जाओ, उसमें क्या है? तो फिर क्या दिक्कत? तो फिर तो लोकसभा में आप लोगों ने क्यों बीजेपी को नहीं जिताया? बीजेपी की आप नहीं तो चलो ठीक है, ये सब बीजेपी, हमारा मोहल्ला पूरा बीजेपी का था। फिर दीपेंद्र इतनी बड़ी जीत कैसे ले गए? तो गाँव में वोट तेरा फिर गाँव में पड़ जाए, आधी बिराजी वोट भी ना डरती, 10 घर दूसरी कास्ट वोट भी ना पड़ती वहाँ, आप देखो जा कहीं भी। तो दीपेंद्र को वोट नहीं पड़े, वो फिर भी जीत गए, आप ये कह रहे हो? पहले जो माहौल खराब होता आरक्षण की वजह से होया था, आप लोग वहाँ टूट के सहज कुछ वैसे होगा, चलो ठीक है
कुछ हमारे लोग टूट गए, कुछ हमारे आदमी टूटे हैं डरते। अगर उन्होंने वोट दे दिया, क्यों वोट दे? हमारे तो वोट नहीं है तो हम अपने हिसाब से देंगे वोट। बुक कर हमारा कुछ करा ही नहीं। अग्निवीर मुद्दा है, अग्नि में कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है 4 साल 5 साल बच्चा नौकरी करके होगा, 15-20-30 लाख रुपये लेकर तो होगा जी। यहाँ थाली बैठा ताश न पीते हैं, यहाँ बच्चे ताश पीते सारा दिन खराब हो यहाँ खाएंगे। 5 साल आदमी बाहर रहेगा, सुबह नहा धोगा ड्यूटी पे जाएगा, दिमाग फ्रेश होगा। मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं खासतौर से अग्निवीर को लेके। हम और भी लोगों के रिएक्शंस जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन टफ फाइट है झज्जर में स्पेशली। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चेक पोस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।